की कला भी तब काम आती है जब इंसान सोचकर मौन रख सके। खत्म तो सब कुछ धीरे धीरे होता है, पर पता अचानक चलता है कि भरोसा टूट गया। दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी साथ नहीं देती। इसलिए अपनी सोच में शुद्धता रखो। दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी उम्मीदें हैं, इसलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जिंदगी एक मोड़ पर अचानक बहुत सुंदर हो सकती है, बस उम्मीद मत छोड़ना। ईश्वर किसी ना किसी रूप में हमेशा मदद करता है, अगर दिल साफ हो और मकसद सही। और जब तुम खुद को सम्मान दोगे तभी दूसरे तुम्हारा मान बढ़ाएंगे। मर्यादा की लड़ाई में अकेले पड़ जाओ तो अकेले ही सही, पर टूटना नहीं। रिश्ते तुम्हारी इच्छा से नहीं बनते, ये ऊपर वाले की लिखी स्क्रिप्ट होती है कि किस मोड़ पर कौन आएगा। जिसे अपनी गलती न दिखे उससे दूरी ही बेहतर है। कौन भागता है और कौन थामता है, तूफान यही सिखाने आते हैं। समय बीत रहा है, नींद बहुत है, पर नींद नहीं चाहिए। अब करने का समय है, खोने का नहीं। जब रिश्ते खत्म होने लगते हैं तो सबसे पहले जुबान की मिठास खो जाती है। गिरते तो पेड़ हैं, पर नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंधेरे में राह वही देख सकता है जिसके पास मन की रोशनी हो। सस्ते लोग और सस्ती चीजें शुरू में हमेशा आकर्षित करते हैं, पर अंत में खालीपन ही देते हैं। लोग तभी आपकी कद्र करते हैं जब आप भी उन्हें अनदेखा करना सीख जाते हैं। अपनी अहमियत वहां मत गंवाओ जहां तुम्हारी कीमत नहीं समझी जाती। बोलना आसान है, पर कब क्या और कितना बोलना है ये जानना ही असली विद्वता है। जिसने ये सीख लिया वो हर युद्ध जीत जाएगा, क्योंकि वाणी ही युद्ध की पहली चाल होती है। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, पर बोलने का संयम उसे पूरी उम्र नहीं आता। स्वभाव और वाणी 2 ऐसे शस्त्र हैं जो भाग्य को या तो संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर क्रोध और आलस्य तुम्हारे स्वभाव के हिस्से बन जाएं तो भाग्य को दोष देना व्यर्थ है, पर अगर विनम्रता, सहनशीलता और मधुरता तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे चरण चूमेगी। ईश्वर का साक्षात्कार सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने से होता है। जैसे खारे समुद्र से नमक तब बाहर आता है जब उसे गर्म किया जाता है, वैसे ही जब आत्मा तपती है तब परमात्मा प्रकट होता है। बुराई को अच्छाई से, क्रोध को प्रेम से, झूठ को सत्य से और स्वार्थ को त्याग से ही हराया जा सकता है। अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। डाली से गिरते पत्तों ने कहा और जीवन का सच बता दिया। मेहनत एक चाबी है जो बंद भाग्य का ताला भी खोल देती है, परंतु सफाई वहीं दो जहां सुनने वाला कान नहीं, समझने वाला मन रखता हो। अकेले रहने का आनंद वहां मिलता है जहां इंसान को अब किसी से उम्मीद नहीं रहती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। लोगों को परखने की आदत डालो। अकेला होने का अर्थ यह नहीं कि उसे कोई चाहता नहीं, बल्कि उसने दुनिया की हकीकत पहचान ली होती है। स्वार्थ जब तक होता है तब तक लोग अपने लगते हैं, फिर दुनिया का रंग बदलता देर नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बीता कल मैं नहीं बदल सकता, पर वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे आने वाले कल को चमका सकते हैं। अच्छाई पर कोई नहीं बोलता, पर बुराई की चर्चा वहां भी होती है जहां लोग अब तक खामोश थे। मन को वश में करने वाला संसार को भी वश में कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर शासन कर लो, फिर जीवन पर भी कर लोगे। भरोसे की चुभन वही जानता है जिसे अपनों ने ही बेसहारा कर दिया हो। कई बार इंसान इतना टूट जाता है कि भरोसा भी अपराध लगने लगता है। अकड़ से कीमती रिश्ते खो जाते हैं और झुक जाने से आत्मा का भार उतरता है। तजुर्बा वह इनाम है जो असफलता के बाद मिलता है। कुछ नहीं मिला तो मत रो, अनुभव मिला, यही सबसे बड़ा शिक्षक है। इंसान खुद को ऐसे ही नहीं बदलता। कुछ हादसे होते हैं जो आत्मा को झकझोर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात धर्म, मर्यादा और आत्मसम्मान की हो तो मौन भंग करना भी धर्म है, क्योंकि चुप्पी वहां पाप बन जाती है जहां अन्याय स्थिर हो जाए। बाकी सब देख लेंगे श्री कृष्ण, तुम बस खुद से हार मत मानना। हर बार गलती किसी की नहीं होती, कभी कभी हम ही अपनी सहनशीलता में कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते घमंड से टूटते हैं, क्योंकि जुड़ने के लिए झुकना पड़ता है, और झुकना सबके बस की बात नहीं होती। शब्द वाण की तरह होते हैं। कभी कभी मौन का व्रत जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाता है। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता और शंका का कोई इलाज नहीं। हर करीबी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि वक्त बदलता है और रिश्ते भी। जो आज साथ है वह कल खिलाफ भी हो सकता है। साफ और तीखी वाणी सच्चे इरादों का प्रमाण होती है। झूठी मीठी बातों से बेहतर है वो सच्चाई जो चुभती हो। सोच समझकर बोलना कला है और चुप रहना आत्मसंयम।
धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता है, पर एहसास एकदम से होता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुनिया इतनी भी सच्ची नहीं कि आपके भरोसे को निभा सके, इसलिए आंखें बंद कर भरोसा मत करो। जिंदगी एक पल में मोड़ ले सकती है, उम्मीद मत छोड़ो। दिल साफ हो और मकसद सच्चा तो ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर मदद करते हैं। कभी भी किसी के सामने इतना मत टूटो कि खुद का सम्मान भी खो बैठे। मान और सम्मान की लड़ाई अकेले लड़नी पड़े तो लड़ो, पर समझौता मत करो। किसी से कब, कहां और कैसे मिलना है यह तुम्हारे हाथ में नहीं होता, यह सब ऊपर वाला लिखता है। जिसे अपनी गलती नहीं दिखती उससे दूरी ही बेहतर होती है। तूफान जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। समय यही है। नींद आंखों में बहुत है, पर अब सोना नहीं है। रिश्तों के अंत की शुरुआत जुबान की मिठास के अंत से होती है। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। पतझड़ में पेड़ गिरते हैं, लोग नहीं। अंधेरे में भी रास्ता दिख सकता है अगर मन स्थिर और विश्वास से भरा हो। शुरू में सस्ते लोग भी अच्छे लगते हैं, पर समय पर उनका मूल्य स्पष्ट हो जाता है। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें वही महसूस कराओ जो वो आपको कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कुछ अच्छा होता है तो कोई आकर नहीं कहता कि सुनकर खुशी हुई, लेकिन जब बुरा होता है तो वही चेहरे, वही आवाजें बहुत बुरा हुआ कहकर मजा लेने आ जाते हैं। सोचो, जब तुम्हारा घर जलेगा तब सब आएंगे सहानुभूति के शब्दों के साथ, पर अगर घर ऊंचा हो जाए तो कोई बधाई देने नहीं आएगा। इसीलिए मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो, और अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखो। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। बोलना सबको आता है, पर कहां, कब, कितना बोलना है यह जानना ही सफलता है। जिसने वाणी पर संयम पा लिया उससे बड़ा वक्ता कोई नहीं। स्वभाव अगर विनम्र हो तो भाग्य भी झुकता है, पर अगर क्रोध और आलस्य आ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ईश्वर उन्हीं को मिलता है जो खुद की बुराइयों से लड़ना सीख जाते हैं। समुद्र जब तपता है तभी नमक दिखाई देता है, और आत्मा जब तपती है तब ईश्वर प्रकट होता है। झूठ को सत्य से, स्वार्थ को उदारता से और क्रोध को प्रेम से हराया जा सकता है। डाली से गिरते पत्ते कहते हैं, अगर बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। मेहनत वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। सफाई वहीं दो जहां सुनने वाला कान नहीं, समझने वाला मन रखता हो। अकेले रहने का आनंद ही अलग होता है, ना किसी से उम्मीद, ना किसी की जरूरत। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। लोगों को परखने की आदत डालो। जो अकेला है वो इसलिए नहीं कि उसे कोई चाहता नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने दुनिया की औकात पहचान ली है। आज के दौर में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक स्वार्थ जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बीता हुआ कल मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान के अच्छे कर्म तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। लोग अच्छाई पर खामोश रहते हैं, पर जैसे ही कोई बुराई दिखती है गूंगे भी बोलने लगते हैं। मन को वश में करने वाला जिंदगी में हर असंभव को संभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। भरोसा जब टूटता है तो शब्द नहीं, बस आंखें पूछती हैं, क्या ये वही था? रिश्ते अकड़ से नहीं, नरमी से चलते हैं। जो ये नहीं समझते वो कीमती लोग खो देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो अनुभव ही सबसे बड़ा इनाम है। कोई भी अपने आप नहीं बदलता। कुछ हादसे होते हैं जो आत्मा को अंदर तक हिला देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे वक्त समझाता है उसे फिर कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई चेतावनी भी नहीं समझा सकती। अभिमानी व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। ज्ञानी को एक संकेत भी पर्याप्त है। जो धोखा खाकर भी सत्य मार्ग पर अडिग रहता है, जो दुख सहकर भी नीति नहीं छोड़ता, वही ईश्वर का प्रिय होता है। किसी की शक्ति, रूप या धन के आगे मत झुको। अगर झुकना है तो विनम्रता के आगे झुको। किसी व्यक्ति को बिना जाने सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करके राय बनाना स्वयं के विवेक की हत्या है। ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं जो मुस्कुराता है, सहता है, पर कभी अन्याय के विरुद्ध गिरता नहीं। 10 लाख सैनिकों को छोड़कर एक सारथी को चुनने का नाम है विश्वास, जिसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुनकर समझाया। जिंदगी एक सड़क नहीं जिसे पार करना है, यह एक साथ चलने का नाम है। अगर किसी का हाथ थामो तो उम्र भर के लिए। हौसले और विश्वास से हर आने वाला पल सुंदर बन सकता है। डाली से टूटा फूल फिर नहीं जुड़ सकता, पर अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल फिर खिल सकते हैं। जो स्वयं का मूल्यांकन करता है वह प्रसन्न रहता है।
और जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता है वह सदा दुखी। सूर्य भी धीरे धीरे उगता है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। जिसमें धैर्य और तपस्या हो वही संसार को प्रकाशित करता है। छल कपट और पाप से जमा हुआ पुण्य भी एक दिन मिट जाता है और समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। कथा इतनी भी मासूम नहीं कि बस सुन लो और छोड़ दो, यह भाग्य का प्रतिबिंब भी बन सकती है। अहंकार का असर भी नींबू के रस जैसा होता है, थोड़ा सा हो और दूध बर्बाद। नींबू की कुछ बूंदें जैसे दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का घमंड रिश्तों को बांट देता है। घमंड और पेट जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। यह वक्त है। कल जब शीशा था तो लोग खुद को देख कर जाते थे, आज जब टूट गया तो सब बच बच कर निकल जाते हैं। हर बार झुकना अगर तुम्हारी आदत बन जाए तो एक दिन तुम्हारी पीठ ही सबकी सीढ़ी बन जाएगी। झुको, लेकिन तब जब रिश्ता जिंदा रखता हो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बातों से नहीं दिलों से बनते हैं और दिलों की बात कभी ऊंचे स्वर में नहीं होती। यह कड़वा है पर सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी कमजोर नहीं होती, बस समय दोनों की पहचान करवा देता है। मन साफ हो, हृदय ईमानदार हो, शब्द स्पष्ट हो और दृष्टि निर्मल, यही तो कृष्ण का उपदेश है। भाग्य पर भरोसा करने वाले कायर होते हैं। जो जीतना चाहता है उसे अपने विश्वास पर भरोसा करना चाहिए, न कि उस रेखा पर जो हथेली में घड़ी है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में भी शांत, संयमित और विवेकशील रहता है वही सच्चे मूल्य का अधिकारी है। किसी को परखना हो तो उसकी स्थिति मत देखो, उसकी परिस्थितियां समझो। हाथ चाहे छोटे हों या बड़े, पर उन्हें किसी को पकड़ने के लिए हमेशा बड़ा बनाकर रखना चाहिए। जो चले जाए और साथ में दुख भी ले जाए तो उन्हें भी धन्यवाद कहो, और जो आई और साथ में मुस्कान ले आई उन्हें तो हृदय से धन्यवाद दो। रिश्तों में दरार आए तो पैबंद लगाना समझदारी है, पर दरार को आने ही न देना बुद्धिमत्ता है। नामुमकिन शब्द बस उनके लिए है जो हार मान चुके हैं। जो ठान लेते हैं वो असंभव को भी झुका देते हैं। नजदीकियां जब सीमा लांघती है तो दर्द का रूप ले लेती है, इसलिए फासले भी रिश्तों में जरूरी होते हैं। तजुर्बा कहता है, हर रिश्ता करीब रखने लायक नहीं होता, कुछ दूर से बेहतर लगते हैं। कपटी, छलिया और पापी व्यक्ति उतना ही बोझ उठाए जितना वह भुगत सकता है, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जिस धागे में गांठ हो वह सुई में नहीं जाता, और जिस मन में दाग हो वो दिलों में नहीं बसता। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं मत उलझो उनसे, क्योंकि आप उनसे 2 कदम आगे हो, इसीलिए वो आपकी पीठ ही देख सकते हैं। सबसे स्थिर वही होता है जो जीत पर गर्व न करे और हार में शोक न करे। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी नहीं टूटता। धोखा मिलने के बाद भरोसा करना कठिन होता है, लेकिन जो फिर भी करता है वही वास्तव में जीवित है। मन खराब हो जाए तो भी कड़वे शब्द मत कहो, क्योंकि मन तो सुधर जाएगा पर शब्द नहीं लौटेंगे। रिश्ता जब नया होता है तो बात करने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाए तो दूर जाने के बहाने बनने लगते हैं। श्री कृष्ण दीवार पर लिखते हैं, यह वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने कहा था, ऐसा कुछ लिखो जो खुशी में दुख दे और दुख में सुकून। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संकट में साथ खड़ा रहे वही वास्तव में बड़ा होता है। ना पद बड़ा, ना पैसा। मुसीबत में जो साथ दे वही रिश्ता ईश्वर का भेजा गया वरदान है। स्वार्थ के लिए किसी का दिल मत दुखाओ। पाप पुण्य की परिभाषाएं बदलती रहती है, पर हृदय का आघात वो कभी नहीं मिटता। प्रेम वो नहीं होता जिसमें अधिकार हो, स्वार्थ हो या मतलब छुपा हो। प्रेम तो वह होता है जो निस्वार्थ हो, मौन हो और स्वतंत्रता का आदर करता हो। अगर किसी को सच में चाहो तो उसे मुक्त करो, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं आशीर्वाद होता है। जो दिल से बोले उसे दिमाग से जवाब मत दो, क्योंकि भावनाएं तर्क से नहीं सहजता से समझी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे दिल में भक्ति है और तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार और प्रयास करो, क्योंकि हार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, बल्कि हार मान लेना है। बुरी आदत को समय रहते बदल दो, वरना वही आदत एक दिन तुम्हें बदल देगी। अगर मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी दासी बन जाएगी। जो हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाकर जीते हैं वही जीवन को समझते हैं। दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सको, पर फिर भी कुछ लोग, उनके लिए दिल खोल कर जिया जाता है।
अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, ना दूसरों की अच्छाइयां। आज के जमाने में खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। यह जिंदगी है, कुछ दिन की मेहमान, फिर सब चले जाएंगे। नाराज क्यों होते हो मेरी नादानियों से? वक्त कभी साथ भी होता है और कभी साजिश भी। बर्बादी में उसका भी तो हाथ होता है। सच्चाई से जोगे तो हर पल में सुकून मिलेगा, आज नहीं तो कल सही। अगर छल करोगे तो छल ही लौट कर मिलेगा। ये तमाशा नहीं है, ये जिंदगी है। कम लोग हैं पर वो ही काफी हैं। वेद पढ़ना आसान है, पर किसी की वेद ना पढ़ना, वो केवल वही कर सकता है जिसने खुद पीड़ा को जिया हो। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता, कर्म बदलो, यही जीवन का एकमात्र साधन है। इंसान की फितरत अजीब है, मरे हुए को रोता है और जिंदा को रुलाता है। जहां समझाना बेकार लगे वहां खुद को समझाना ही बुद्धिमत्ता है। मतलब का रिश्ता न शर्म जानता है, न आंखों में पानी छोड़ता है। जो रोता है वो वही होता है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया होता है। जीत उन्हीं की होती है जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों की छाया से बड़ी कोई तकदीर नहीं और नियत की रोशनी से गहरी कोई पूजा नहीं। अगर मन में अच्छाई हो तो बुराई रास्ता बदल देती है। व्यवहार में सच्चाई हो तो कोई भी कार्य छोटा नहीं लगता। जो बीत गया उसे कोसने से बेहतर है उससे सीख लेना, और जो आने वाला है उसे डरने से बेहतर है उसे कर्म से जीत लेना। जो अच्छा बोले वो वाणी नहीं, वो आत्मा बोलती है, और जो चुप रहकर भी परहित करे वो सच्चा साधक होता है। क्योंकि मीठी वाणी से बढ़कर कोई तप नहीं और निस्वार्थ सेवा से ऊंचा कोई कर्म नहीं। नेकी जहां हो वहां परमात्मा स्वयं वास करते हैं। स्वार्थ जहां हो वहां पुण्य भी नकली लगने लगता है। किसी के दिखावे से तुम्हारी सच्चाई कम नहीं हो सकती। अच्छे काम कभी इजाजत लेकर नहीं आते, वे तो बस होते हैं, मौन से, सहजता से, बिना प्रचार के। तेरा मन कैसा है बस यही तय करेगा तेरा संसार कैसा है। अगर सोच निर्मल हो तो दुनिया भी देवताओं की तरह लगती है। तूने क्या बोया यही तय करेगा तू क्या पाएगा, क्योंकि कर्म का बीज ही भाग्य का फल बनता है। संगति कैसी है मन वैसा ही रंग पकड़ता है। ध्यान जिस ओर बहता है जीवन उसी ओर ढलता है। और जीवन का सत्य, तू जितनी बार बुराई की ओर बढ़ेगा पल भर का सुख मिलेगा, पर विधाता जब उत्तर देगा तो पछतावे की आग सालों तक जलेगी। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, यदि स्वयं को बदलने का साहस नहीं है तो भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। तेरा सौंदर्य तन में नहीं तेरे मन में है, वहीं सच्चा दर्पण है जहां भगवान हर क्षण बसते हैं। जैसे केशव गीता में अर्जुन के सारथी बने, वैसे ही ईश्वर हर उस मनुष्य का रथ खींचते हैं जो धर्म के पथ पर निस्वार्थ भाव से संघर्ष में भी अडिग रहता है। जो तूफान में डगमगाता नहीं, जो हर हार को जीत की सीढ़ी समझता है, जो चुपचाप करता है परहित, उसे किसी पद, किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि परोपकार की गंध चंदन से भी अधिक दूर तक फैलती है। हर रात का सवेरा तय है, पर क्या तू उस रात में थक कर गिर गया था या अडिग खड़ा रहा, यही तय करेगा कि तुझे अगला दिन क्या देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्मों की रथ पर सवार हो उसके लिए जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण सारथी बन खड़े होते हैं, और जो भाग्य की लकीरों में उलझ कर बैठ जाए उसके लिए समय भी मौन हो जाता है। वृक्ष झुकते हैं फलों से लदकर, मेघ बरसते हैं जल से भरकर। सज्जनता की यही निशानी है, कर्म करते हैं निस्वार्थ रहकर। उस सुख का कोई अर्थ नहीं जिसे पाने में तूने किसी को दुख दिया हो, पर उस पीड़ा की कीमत अमूल्य है जो तूने दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराकर स्वीकार की हो। कर्म कहता है, नेकी कर और परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि नियति तेरे कर्मों से बंधी है, किस्मत तेरे विचारों से। जीवन वो क्या जो परहित में लगाया नहीं, समय का चक्र रुकता नहीं, सत्य कभी झुकता नहीं। जो नेकी चुनता है वो कभी अकेला नहीं होता, हर बार उसके साथ चलती है वो अदृश्य शक्ति जिसे तू ईश्वर कहता है। तू कर्म करता चल, क्योंकि यही वो कमाई है जो न हाथों से छीन सकती है दुनिया, न ही भाग्य बदल सकता है। कर्म की गठरी लेकर घूमता है हर इंसान, जैसा बोएगा वैसा पाएगा, यह विधि का विधान है। बुरे कर्मों में रमने वाले कदम बढ़ाते ही फिसल गए, नेकी जिनके संग थी तूफानों से भी वे निकल गए। जो सोचकर पछताता है वो केवल बीते हुए का बंदी बन जाता है, पर जो सोचकर सुधारता है वो भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। स्वरूप आत्मा का अजर, अमर और अविनाशी है। न अग्नि उसे जला सकती है, न जल डुबो सकता है, न शस्त्र छेद सकते हैं, न पर्वत दबा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे प्राणी, तू अपने कर्म पर ध्यान दे,
क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। जो कुछ करने से पहले सोचता है वो विचारशील होता है, लेकिन जो करने के बाद पछताता है वो केवल समय खोता है। बात करो स्वयं से, क्या और क्यों कर रहे हो, ताकि कर्म के पहले स्पष्टता हो और बाद में पछतावा न हो। अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं और गलत सोच से गहरी कोई पराजय नहीं। मन सुंदर तो सब कुछ सुंदर लगता है। चेहरे की चमक नहीं, हृदय की शांति ही असली सौंदर्य है। किसी की पीड़ा में हंसना सबसे बड़ा पाप है और किसी की पीड़ा में मुस्कुरा देना सबसे बड़ी सेवा। किस्मत वही बदलते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं, वरना जो हथेलियों की रेखाओं को पढ़ते हैं वो अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। जो अकेले चलते हैं वो ही सूरज होते हैं, और जो चांद बनते हैं वो दूसरों के अंधेरे चुपचाप चुरा लेते हैं। फिर भी सवाल यही रह जाता है, क्या अकेले चलने से सवेरा होता है? मत सोच कि एक तिनका क्या बदलेगा समंदर की लहरें, पर याद रख, एक भावना, एक कर्म बदल सकता है किसी के जीवन की दिशा। हर दिन की तय है शाम, पर हर कर्म की एक छुपी हुई सुबह होती है जो हमारे अंदर ही उगती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाए वो पुण्य हजारों प्रार्थनाओं से ऊपर होता है। कर्म की गठरी रखनी है कैसी, ये तेरी मर्जी है, पर याद रख, उसे उठाना भी तुझे ही है। वही बनेगा तेरा भविष्य। सच्चाई ये है, कर्म ही है जो तुझे तुझसे मिलवाता है। जो मिला वो भाग्य था, जो मिला नहीं वो कर्म अधूरा था। शबरी के झूठे बेरों में जिस प्रभु को स्वाद आया, उसके प्रेम की निश्चलता को कौन नमन न करेगा। प्रेम में शक्ति है कि स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं जहां भाव सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत ले उसने खुद को और संसार को जीत लिया। वो कर्म कभी बोझ नहीं बनता जो परहित में किया जाए, क्योंकि स्वार्थ से किया गया कर्म आखिर में आत्मा को जला डालता है। समंदर कभी यह नहीं पूछता कौन सी नदी बड़ी है कौन सी छोटी, वो सबको मिला लेता है। तू भी ऐसा बन जो सबका हो जाए। सच्चाई ये है कि हर गवाही की जरूरत नहीं होती। अच्छे कर्म खुद गवाही बन जाते हैं और बुरे कर्म भी, लेकिन उस वक्त बोलते हैं जब तू खुद मौन में होता है। हर दुख की जड़ मोह और माया की बेड़ियां हैं। जो इनसे ऊपर उठ गया वो जीवन के पार उतर गया। नदियां हो जा, तरु हो जा, जो निस्वार्थ सबके लिए बहते और झुकते हैं, क्योंकि झुकने से छोटा नहीं होता कोई, बल्कि बड़ा वही होता है जो दूसरों को ऊंचा कर दे। जो जीवन भर केवल सुख खोजता रहा वो कभी सुख नहीं पा सका, लेकिन जिसने खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जिया उसे सच्चा सुख मिला शांति के रूप में। तेरे किए कर्म ही बनेंगे तेरे नाम। तेरे पीछे जब तेरा शरीर भी ना रहेगा तब भी तेरे कर्म दुनिया को रास्ता दिखाते रहेंगे। स्वार्थ के पीछे जो भागता है वो केवल दौड़ता रह जाता है, पर जो भलाई के बीज बोता है उसके आंगन में एक दिन ईश्वर की छांव खिलती है। जो युद्ध में नहीं उतरा उसकी हार पहले से तय होती है, और जो भावनाओं में डूबा होकर भी अपने धर्म को चुन लेता है उसकी जीत समय तय करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने ही प्रियजनों को देखकर विचलित हो उससे कौन रण की भाषा समझे। तू खुद से भागेगा तो अपने कर्म से कैसे लड़ेगा। तू पूछता है अपने अपनों पर वार करूं कैसे। मैं पूछता हूं अपने आत्मधर्म से विमुख होकर तू संसार को क्या उत्तर देगा। गांडीव हाथ में हो और मन मोह में तो रण में हार पहले ही तय है। सुख मेरे हिस्से कम क्यों, यह सवाल नहीं है, यह मोह है, क्योंकि जिसने कर्म किया वह हिसाब नहीं पूछता। तेरे हिस्से का सुख तेरे ही किए कर्मों से उपजता है और दुख भी तेरे ही छोड़े हुए कर्तव्य से आता है। यह जीवन बहता हुआ जल है। तू चाहे तो इसे गंदा कर या निर्मल कर, लेकिन ठहरा दे, ऐसा किसी के वश में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दीप आंधियों में भी जलते हैं वे ही निस्वार्थ भाव से सबके लिए जलते हैं। जो तू दे रहा है वही लौट कर आएगा। भले ही व्यक्ति बदल जाए पर भाव वही लौटेगा। कर्म लेखा भूलता नहीं, उसका एक एक पल तेरे जीवन की दीवार पर लिखा जाएगा। अर्जुन, युद्ध का प्रश्न धनुष बाण का नहीं, तेरे अंतर्मन की ज्वाला का है। सत्कर्म वो है जिसमें फल की चिंता ना हो, केवल कर्तव्य की ज्योति हो। जो मेरा मेरा करते हैं वे अंत में खाली हाथ रहते हैं, और जो तेरा तेरा करते हैं उनके हाथों में ईश्वर का वरदान आ जाता है। पानी बहता है क्योंकि रुकना उसकी मृत्यु है। जीवन भी वही है जो प्रवाह में रहे। कर्म पूछेगा तुझसे तेरा नाम, तेरा ठिकाना, तेरा हर झूठा बहाना, फिर देगा वही फल जो तू बोता रहा। कर्म फल की खेती मौन में होती है, पर उसका फल पूरे जीवन की गूंज बन जाता है। तेरे जीवन की सुंदरता तेरे भावों की गहराई से तय होगी, तेरे चेहरे से नहीं।
धर्म वही है जो डर के बिना निभाया जाए और वो कर्म जो मोह के बिना किया जाए। धोखा देना अब व्यवहार बन गया है, पर याद रख, जो छल करता है वह भरोसे को खो देता है, और जिसकी आंखों से भरोसा उतर गया वो जीवन की सबसे बड़ी दौलत हार गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू करता है वही तू बनता है। कर्म से परे कोई ईश्वर नहीं। जो तू बोएगा वही तेरा भगवान तुझे देगा, और जो तू खींचेगा दूसरों के पांव में वही खाई एक दिन तेरे नीचे होगी। कर्म का न्याय कोई अदालत नहीं करती, वह समय करता है। जो रिश्ता तूने अपने स्वार्थ में तोड़ा उसी का फल तू अपनी तन्हाई में पाएगा। जो तू अपने शब्दों से बिगाड़ेगा वो तू खुद ही सुनकर पछताएगा। रिश्तों को बिगाड़ने वाले हाथ नहीं होते, अक्सर वो कर्म होते हैं जो दिलों में दीवार खड़ी कर देते हैं। जो तू देता है वही लौटता है। कभी चेहरे बदल जाते हैं पर कर्म नहीं बदलते। कर्म का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ साथ लेकर आता है। खामोशी, पछतावा और उस समय का हिसाब जिसे तूने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। कर्म की जड़ जैसी हो, फल वैसा ही लगेगा। अगर भावना में विष है तो फल अमृत नहीं होगा। कर्म से पहले भावना आती है और वही भावना फल बनकर लौटती है। तेरे अंदर अगर ईर्ष्या है तो तेरे बाहर कभी सुख टिक नहीं पाएगा। बुरे कर्म करने वाला सोचता है कि वो दूसरों को गिरा रहा है, पर गिरता वो खुद है। जो दूसरों को दुख देने में अपनी जीत समझते हैं उनकी हार उनके ही भीतर पनपती है। कर्म धोखा नहीं देता, धोखा तुझे तेरा मोह देता है, और जब मोह टूटता है तो तेरा कर्म तुझे दर्पण दिखा देता है। जो तूने बोया वो तेरा भविष्य बोलेगा। तू अब भी सोच रहा है कि तुझ पर अन्याय हुआ, तो इंतजार कर, कर्म सबका हिसाब खुद लिखता है, दस्तखत भी खुद करवाता है। जो डरते हैं कि भगवान देख रहा है वे कम हैं, पर जो भरोसे में जीते हैं कि भगवान देख रहा है वे ही कभी पछताते नहीं। तू किनारे बैठा डर रहा है, पर बीच भंवर में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जीत जाएगा जिसके पांव अपने कर्म पर अडिग हैं। इस शरीर पर इतराना कैसा? यह मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाना है। तो तेरी पहचान तेरा रूप नहीं, तेरा कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे कर्म ही तेरी वसीयत है। तेरे जाने के बाद तुझे तेरे शब्द नहीं, तेरे कर्म याद रखे जाएंगे। यह जो दुख तुझे मिला है यह किसी अन्य का नहीं, तेरे ही पिछले जन्मों का उत्तर है। यह जो थोड़ी सी पीड़ा तुझे चुभ रही है वो तेरे ही किए कर्मों का छाया रूप है। कर्म चक्र थमता नहीं, सांसों के रुकने तक चलता है। तू चाहे तो इस चक्र को अच्छे कर्मों से पुण्य चक्र बना या बुरे कर्मों से अपना ही विनाश बना। कर्म की पहचान समय नहीं करता, कर्म खुद करता है। वह गूंगा नहीं होता, वह चुप रहकर हिसाब जोड़ता है। जिस दिन वो बोलता है उसी दिन सारी चुप्पियां रो पड़ती हैं। जो तू सोचता है वही तू करता है, और जो तू करता है वही तेरे भाग्य में लौट कर आता है। कर्म का बीज विचार होता है और विचार ही तेरा भविष्य बोता है। जीवन की सबसे पहली भूल तब होती है जब हम परिणाम देखे बिना कर्म करते हैं, और सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा। तू खुद को धोखा दे सकता है, दूसरों को भी, लेकिन जो तू बोता है उसी को काटना पड़ेगा। यह नियम ब्रह्मांड से भी पुराना है। तेरे विचार ही तेरा चरित्र गढ़ते हैं, चरित्र ही तेरे भाग्य को लिखते हैं, और भाग्य ही तुझे वहां ले जाता है जहां से तू चलना भूल गया था। कोई भाग्य नहीं है, हर भाग्य एक सोचा हुआ कर्म है। जो तू कर रहा है वही तेरा कल लिख रहा है। हर कर्म से पहले एक लहर उठती है, विचार की लहर। अगर वह शुद्ध है तो कर्म भी शांत होगा, अगर वह विषैला है तो कर्म भी तुझ में जहर घोल देगा। सिर्फ परिणाम नहीं, कर्म की भावना भी फल देती है। जो तू खुशी से देता है वो तुझे अमृत में लौटता है, जो तू स्वार्थ से देता है वो तेरे लिए विष बनता है। धोखा देने से पहले एक पल रुक जाना। क्या तू चाहता है कि दुनिया भी तुझे ऐसे ही रुलाए? जीतने के लिए धोखा देना कभी बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि वह जीत नहीं, एक लंबी सजा का पहला अध्याय होती है। कर्म तेरे साथ नहीं चलता, वह तेरे भीतर बैठा रहता है। तेरी मुस्कान से लेकर तेरे अकेलेपन तक वह हर चीज में अपना रंग घोलता है। जो लोग कहते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया, वो अक्सर अपने आलस्य की कहानी सुना रहे होते हैं। सच तो यह है कि कर्म की निष्ठा से बड़ा कोई भाग्य नहीं। अगर तुझे धर्म चाहिए तो पहले कर्म कर, अगर तुझे सुख चाहिए तो पहले किसी और का दुख समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसका मन कभी बिखरता नहीं। तेरे कर्म तेरी छाया है, छाया को कोई नहीं छू सकता, पर वह हर जगह तेरे साथ चलती है।
बस फर्क इतना है, छाया दिखती है, कर्म नहीं। जीवन का सबसे सुंदर संगीत तब बजता है जब तू अपनी आत्मा को अपने कर्मों से संवारता है। अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी झुककर तुझसे मिलने आएगा, वरना भजन करके भी तेरा कल्याण अधूरा रह जाएगा। हर सुबह जब आंख खुलती है तो यह मत सोचो कि कितना काम बाकी है, यह सोचो कि एक दिन और मिला है जिंदगी को फिर से साबित करने का। जो जीवन तू रो रो कर जीता है, वही जीवन कोई हंसकर जीकर भगवान को धन्यवाद देता है। सवाल जिंदगी का नहीं, नजरिए का है। तू तकलीफों से नहीं हारा, तू उस वक्त हारा जब तूने कोशिश करना छोड़ दिया। भाग्य उनकी परीक्षा लेता है जो सिर्फ उम्मीदों पर टिके रहते हैं, पर जो कर्म में विश्वास करते हैं वो भाग्य की रेखाओं को मिटा देते हैं। 3 मछलियां एक ही नदी में, पर परिणाम 3 अलग, क्योंकि एक ने बुद्धि लगाई, एक ने देरी की और एक ने बस भाग्य पर भरोसा किया। यह कहानी नहीं, यह जीवन का गूढ़ नियम है। संघर्ष से मत डरो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा आकार देने वाला मूर्तिकार है।